बहरहाल ये चुनावी समर है और मैदान ग्वालियर चंबल संभाग नहीं बल्कि पूरा मध्य प्रदेश है, जहां लड़ाई महाराज बनाम किसान पुत्र मुख्यमंत्री के बीच लड़ी जानी है और जिसकी राह उतनी आसान नहीं जितनी दूर से दिखाई देती है। रियासत काल के समय देश की राजनीति में अपना अलग वजूद रखने वाला ग्वालियर का सिंधिया राजघराना आज भी देश और प्रदेश की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया ने जो काम देश की राजनीति के लिए किया, वही काम अब प्रदेश की राजनीति के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं। कांग्रेस ने उन्हें इस बार विधानसभा चुनाव के लिए एक फ्रेश चेहरे के रूप में शिवराज सिंह चौहान के सामने मैदान में उतारा है। तेज तर्रार लेकिन मिलनसार यूथ आइकॉन के रूप में पहचान रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के मैदान में उतरने की घोषणा के बाद से उनके समर्थकों के चेहरे खुशी से झूम उठे हैं। कांग्रेस अब ये मान रही है कि उनके महाराज यानी श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज सिंह के विजयी रथ को रोक देंगे और कांग्रेस का 10 साल का वनवास खत्म हो जाएगा। लेकिन यह बात अलग है कि यह उतना आसान नहीं है जितना कांग्रेसी मानकर चल रहे हैं। बावजूद इसके देखना दिलचस्प होगा कि इस बार महाराजा बनाम किसान पुत्र मुख्यमंत्री के बीच का मुकाबले में सेहरा किसके सर बनता है। खबर भारती के लिए कैमरामैन विजय आज्ञे के साथ अतुल सक्सेना, ग्वालियर। जी हां, तुम महाराजा बनाम शिवराज, ये एक जब सवाल सामने आता है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया थोड़े से कमजोर नजर आते हैं, क्योंकि किसान पुत्र की छवि के साथ जब शिवराज सिंह का नाम सामने आता है। लेकिन क्या केवल इतने से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को कम आंकना संभव है? ये बात अभी कहना जल्दबाजी होगी। शैलेंद्र प्रधान भोपाल से मेरे साथ बने हुए हैं, प्रज्ञान भट्टाचार्य जी संपादक खबर भारती मेरे साथ हैं, सज्जन सिंह वर्मा भी मेरे साथ फोन लाइन पर है। शैलेंद्र जी, मैं जल्दी से पहले आपसे सवाल कर लूं। चलिए, आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं, इतना असर नहीं होता है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, लेकिन थोड़ा बहुत तो आप मानेंगे ना। पहले चलिए, आप जब भी सवाल उठाते रहे, या बीजेपी के तमाम बड़े नेता, कि जो राय है कांग्रेस की, बड़ी दिक्कत वाली बात है। कांतिलाल भूरिया जो हैं वो बड़े चेहरे नहीं है, दिग्विजय सिंह बड़े चेहरे नहीं है, लेकिन कुछ तो फर्क पड़ा ना। चलिए, मैं एक सवाल आपसे ये पूछता हूं, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं, कांग्रेस के अंदर मंथन शुरू होता है और यदि मैं सही हूं तो लगभग 71 सीटों के वो नाम भी तय कर लेते हैं। इस दृष्टिकोण से आप उनसे पीछे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया आने के बाद अपने प्रदर्शन के स्तर पर कुछ तेजी लाते हुए तो दिखाते हैं, और अगर आप अब भी कहें कि नहीं कोई चिंता की बात नहीं, तो मुझे लगता है कि शायद आपकी रणनीति जो है वो आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया इतने हल्के हैं बीजेपी के सामने। नहीं, राजनीति में रणनीति तो बनाई जाती है। हाँ, नहीं, आप ही कह रहे थे कि मतलब वो उनका कोई प्रभाव नहीं। आप इनके शब्दों से मैंने जी, आप कह रहे थे उनका प्रभाव नहीं। आप ही के शब्दों में उन्हें महाराज कहा था कि जी नहीं, प्रभाव तो पार्टी के बाद अगर किसी व्यक्ति को लाए और उससे मैजिकल परफॉर्मेंस आप सोच रहे हैं तो वो गलत मैं मानता हूं। क्योंकि अगर परफॉर्मेंस व्यक्ति की अगर आप मानते तो शिवराज जी के मुकाबले में वो कहीं नहीं ठहरते। और आम आदमी वर्सेस महाराज, जब ये विषय आएगा तो आम आदमी में आज भी आम आदमी के प्रति झुकाव है। इसलिए हमको ये लगता है कि आपने एक आदिवासी को हटा के एक महाराज को लाके आपने आदिवासियों के साथ घोर अन्याय किया। अब देखिए महाराज को आपने बिठा लिया। आपकी सहानुभूति देखिए, अंदर ही अंदर आप कांतिलाल जी के प्रति सहानुभूति रखने लगे, और सहानुभूति रखने का आशय यह है कि सिंधिया जी ने चिंता तो ला दी। प्रज्ञान जी भी मेरे साथ बने हुए। प्रज्ञान जी, चिंता तो है, चाहे इनकार करें चाहे कुछ भी कहें, तब कांतिलाल भूरिया से अगर आप सोचिए शैलेंद्र जी को सहानुभूति हो जाए तो इस बात के मायने तो हैं। नहीं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं अमित। मेरा शैलेंद्र जी से एक बहुत छोटा सा सवाल होगा जी। बीजेपी को शुरू में लग रहा था कि वॉकओवर आ रहा है। क्या अब कांग्रेस ने सिंधिया को लाया? मैं ये मानने को तैयार हूं कि सिंधिया सचिन तेंदुलकर नहीं है। हाँ, कम से कम सिंधिया ईशांत शर्मा की तरह बैटिंग कर पाएंगे, 2-4 बॉल भी रोक पाएंगे। क्या वॉकओवर खत्म हो जाएगी? लेकिन इससे मेरा सिंपल सवाल यह है, क्या बीजेपी ये मान के चल रही कि थोड़ा संघर्ष अब कांग्रेस भी करेगी? आपने सवाल सुना शैलेंद्र जी? नहीं, मैं कह रहा हूं हाँ, ये क्रिकेट मैच नहीं है।